वो कहाँ जाएगी? कंपोनेंट टू पे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा दो क्योंकि दो एलिमेंट लिखना आप लोगों को। कंपोनेंट वन पे तो डाटा प्रिंट कर ही दो। स्टेट का नाम क्या है? कंपोनेंट वन पे तो नेम आ ही जाएगा, आ जाएगा ना? वन को कॉल कर रहा हूँ, टू को नहीं कर रहा हूँ। इसको कॉल कर रहा हूँ वन। एडमिन आ रहा है, कंपोनेंट वन पे एडमिन आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कंपोनेंट वन के डेटा को कंपोनेंट टू पे भेजना है। कहाँ भेजना है? टू पे भेजना है। तो टू को कॉल तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे भेज देंगे? तो कंपोनेंट टू को कॉल करो। कंपोनेंट टू कॉल हो गया, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, है ना? अब अगर एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो ये चाइल्ड है। कौन सा? चाइल्ड हो गया ना? क्या हो गया? चाइल्ड कंपोनेंट है ना? तो कंपोनेंट वन जब जब कॉल होगा तब तक क्या कॉल होगा आपका? कंपोनेंट टू हो भी रहा होगा, लेकिन बट इसमें नाम नहीं है, इसमें नाम नहीं है, नाम भेज रहा है। कंपोनेंट टू पे नाम कैसे भेजेंगे? एक स्टेट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में हम किससे भेजेंगे? तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है? प्रोब्स। किसका आता है? प्रोब्स। प्रोब्स का नाम यूजर नेम, मतलब की का नाम है। प्रोब्स में तो की और वैल्यू के पेयर में ही जाएगा। की है और क्या भेजना क्या है? नेम। जो नेम रहेगा वो कहाँ चला गया? यूजर नेम में, कंपोनेंट टू में। किसके थ्रू है? यूजर नेम क्या होगा? एज ए प्रोब्स। यूजर नेम एज ए कंपोनेंट टू के लिए क्या है? प्रोब्स का नाम। कंपोनेंट टू कंपोनेंट वन के एट्रीब्यूट को कंपोनेंट वन के एट्रीब्यूट को, सॉरी, कंपोनेंट एट्रीब्यूट को यहाँ पे रिसीव भी तो करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा। रिसीव कहाँ करते हैं? प्रोब्स। ये चिल्ड्रंस हो गए, क्या हो गए? चिल्ड्रन। अब प्रोब्स में क्या आया है? कंपोनेंट टू से भेजा क्या है? यूजर ने। तो प्रोब्स में क्या आ चुका है? उसको यहाँ दिखा दो। कैसे दिखाओगे? ठीक है, समझ गए? अब कंपोनेंट टू पे भी नाम चला गया होगा। तो एक स्टेट के डेटा को, एक कंपोनेंट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में हमने पास किया। डेटा मतलब स्टेट। अब हमने स्टेट का मीनिंग पढ़ा था कि स्टेट एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। अगर एक बार स्टेट चेंज हो गई तो उसका यूज जहां जहां हो रहा है हर जगह पे क्या होगा? तो मैं एक स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ कंपोनेंट वन पे, वो भी बटन के क्लिक करने के बाद। कंपोनेंट वन पे जब मैं बटन बनाने वाला हूँ, उसके क्लिक पे मैं कंपोनेंट टू को पर स्टेट को चेंज करूँ तो ऑन क्लिक पे चेंज फंक्शन बनाया, मतलब ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं? ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं? इसको चेंज करना है नेम, तो इसके सेट नेम फंक्शन के अंदर तब एक का नाम बार-बार दिमाग में आ रहा था, वो अपना फोटोशॉप में इफेक्ट है चेंज कर दिया हमने। कंपोनेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को हमने बटन के क्लिक पे चेंज किया तो नेम चेंज हुआ है। तो नेम का यूज कहाँ हो रहा है? कंपोनेंट टू पे भी हो रहा है।
तो उसका जो मतलब अपडेट है वो कौन से भी होगा, कंपोनेंट 2 पे भी होगा, क्योंकि आप नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज कर रहे, आप स्टेट यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, देखो स्टेट अगर एक बार चेंज हुई ना तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगी, चेंज। समझ में आ रहा है, स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज मेरे पास एक ये एप्लीकेशन है हमारी, है ना, इसमें अलग अलग पेज बने, क्या बने, अलग अलग पेज बने। इसमें एक पेज है अपना प्रोडक्ट्स का, है ना, एक पेज है डिटेल का, है ना, एक पेज है हमारे पास सपोज मान के चलो कि एक और क्या बता सकते हैं अपन, कैटेगरी का मान लो, और यहाँ पे कार्ड है, कार्ड। अब प्रोडक्ट जो पेज है उसके पास भी प्रोडक्ट है, कम डिटेल के पास भी क्या है, कैटेगरी के पास भी क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं कहीं से भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो कार्ड में जाना चाहिए, तो कार्ड एक स्टेट हो गई। कहीं से भी चेंजेस करो उसका अपडेशन कहाँ पे होगा, नेट टू कार्ड करूँ कहीं से भी करेंगे तो एक ही स्टेट में डाटा क्या हो रहा है, अपडेट। फिर चाहे वो कोई सा भी एक्रॉस कंपोनेंट क्यों, ये होता है ना ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में, वो भी तो क्या होती है, स्टेट होती है, क्या होती है, एक स्टेट होती है। अगर कहीं से भी चेंजेस किया है, कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उसका अपडेशन कहाँ होगा, सीधे देखता है ना नोटिफिकेशन 1 2 3 4 प्रोडक्ट क्या होते हैं कार्ड में बढ़ते जाते हैं। तो ये स्टेट होती है, क्या होती है, स्टेट। अगर स्टेट को अगर आपने एक जगह चेंज किया है तो उसका यूज जहाँ हो रहा है वहाँ पर भी क्या होगा, वो डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। तो रिएक्ट में मेन चीज यही होती है, स्टेट मैनेजमेंट। क्या होता है, अब स्टेट को मैनेज करने के लिए, अब जैसे कि एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में गया, दूसरे कंपोनेंट से डाटा तीसरे कंपोनेंट में जा रहे हैं, तीसरे कंपोनेंट से डाटा चौथे कंपोनेंट में जा रहे हैं, तो ये एक ड्रिलिंग होती है। क्या होती है, ड्रिलिंग, इसको बोलते हैं प्रोब्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं, अब ये कहीं कहीं केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर इसको रिमूव करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट टूल्स बने, कंटेक्स्ट बनाए, रिडक्स बनाए, है ना, रिडक्स टूल किट बनाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो और अच्छे से, है ना, एक पर्टिकुलर वे पे एक पैटर्न के थ्रू स्टेट को मैनेज करो, ठीक है, वो बहुत बात की चीज है। अभी समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम स्टेट बढ़ाते हैं, कांस्टेंट, हमारे पास बहुत सारे यूजर्स है ना, और यूजर्स मतलब, ठीक है, एक यहाँ पे ले लो अपने पास बात करिए एम्प्लॉयज, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस सेट, जैसे बनाना हो तो बनाओ, यूज स्टेट, एक अरे बना, क्या बनेगा, एक अरे बना, एक अरे में मल्टीपल लैंग्वेजेस है, अब एक स्टेट कौन सी है, स्टेट है ना, यूज स्टेट से बनी तो स्टेट ही होगी। अब इसको भी पास करना है कंपोनेंट 2, तो एक की बना रहा हूं मैं, लैंग्वेज नेम कर, ये की का नाम है ना, और इसमें क्या पास करना है, स्टेट, स्टेट का नाम क्या है, अब ये एक स्टेट गई अपनी, ये कहाँ गया, कंपोनेंट 2 पे, कहाँ आया होगा, दिखाना कहाँ है, लिस्ट में दिखा दे,